नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को EPS 07 का चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट, कुछ अवधारणाएं साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद और क्रांति। तो इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाली हूँ। जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते जा रहे हैं, जो अभी तक आए हैं, उससे रिलेटेड मैं सारी टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी आपको। ओके, तो चलिए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना, मतलब चैप्टर्स में क्या चीज़ें पढ़ना है, किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। साम्राज्यवाद का सीधा अर्थ है एक राजनीतिक व्यवस्था पर दूसरी राजनीतिक व्यवस्था का आधिपत्य। क्या होता है, एक राजनीतिक व्यवस्था पर दूसरी राजनीतिक व्यवस्था का आधिपत्य। साम्राज्यवाद की जो अवधारणा पूंजीवाद से विकसित हुई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। ओके, साम्राज्यवाद की जो अवधारणा है वो पूंजीवाद से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? पूंजीवाद से। उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। मूलतः साम्राज्यवाद हमारे समय की आर्थिक राजनीतिक प्रतिभाओं का प्रतिफल है, जिसकी वजह से 20वीं सदी में कम से कम 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। चलिए इसको एक बार मैं फिर से समझा दूं। साम्राज्यवाद का सीधा अर्थ है एक राजनीतिक व्यवस्था। क्या है दोस्तों? एक राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर दूसरी राजनीतिक व्यवस्था का आधिपत्य। साम्राज्यवाद की जो अवधारणा पूंजीवाद से विकसित हुई है, उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्णायक रूप से प्रभावित किया है। मूलतः साम्राज्यवाद हमारे समय की आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिभाओं का प्रतिफल है, जिसकी वजह से 20वीं सदी में कम से कम 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। राष्ट्रवाद क्या है आपका? सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है। राष्ट्रवाद क्या है दोस्तों? वह भावना है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है। राष्ट्रवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। राष्ट्रवाद वह भावना है जो लोगों को एक साथ जोड़ती है। यह लोगों को अपनी आज़ादी तथा अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। क्या? अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम और अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए लड़ने की प्रेरित करती है। आधुनिक सम्राट राज्य इसी प्रकार राष्ट्रवाद की देन है। जो आधुनिक राष्ट्र राज्य है, इसी प्रकार राष्ट्रवाद की देन है। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों, अपने राष्ट्रीय प्रत्याशियों, चिंताओं और अपने राष्ट्रीय संघर्षों की बात करता है। वास्तव में राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंजी है। ओके, आगे चलिए पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के रूप में फासीवाद मुसोलिन की कृतियों से जुड़ा हुआ। राष्ट्रवादी राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जो फासीवाद है आपका, वो मुसोलिन की कृतियों से जुड़ा हुआ है। मुसोलिन अतः युद्ध अवधि में इटली का तानशाह था। कहाँ का था? अवधि में इटली का। मार्क्सवाद एवं व्यक्तिवाद जैसे मुख्य राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत फासीवाद मूल रूप से एक कार्य योजना थी, न कि कोई विचारधारा। इसका जन्म इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध किए गए कथित अन्याय की प्रतिक्रिया में हुआ था। अगर जर्मनी पेरिस के शांति सम्मेलन में संपन्न हुई वार्साई संधि से अपमानित महसूस कर रहा था, तो इस बात से निराश था। उसे युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर लड़ने का कोई फायदा नहीं मिला। नतीजन वहाँ की जनता चाहने लगी कि उनकी सरकार फासीवाद की तरह आक्रामक नीति का अनुसरण करे। फासीवाद अपने दृष्टिकोण में सर्वसत्तावादी है। कहने की जरूरत नहीं है, यह लोकतंत्र, समाजवाद और यहाँ तक कि व्यक्तिवाद के सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा है। मौजूदा व्यवस्था से इतर जो चीज़ अचानक पैदा होती है क्रांति कहलाती है। मौजूदा व्यवस्था से इतर जो चीज़ अचानक पैदा होती है क्रांति कहलाती है। यह सामाजिक परिवर्तन की ऐसी अवधारणा है जो पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन की सूचना देती है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से वहाँ की सामाजिक आर्थिक रचना में महत्वपूर्ण बदलाव आया और पूंजीवाद उदय हुआ। यूरोप के दूसरे देशों पर भी इसका गंभीर असर हुआ। कहाँ पे? यूरोप के दूसरे देशों पर, जिसकी वजह से उनके बीच उपनिवेशों को लेकर होड़ लग गई। प्रकारांतर से यह साम्राज्यवाद की तेज विकास के लिए भी जिम्मेदार बनी। उसी तरह फ्रांसीसी व अमेरिका क्रांतियों से लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाएं विकसित हुई। 1917 की
बोल्शेविक क्रांति ने रूस का कायापलट कर दिया। किसने? 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने रूस का कायापलट कर दिया। नतीजतन सामाजिक आर्थिक जीवन में समाजवाद का अस्तित्व संभव हो सका। इस इकाई से आपको संक्षेप में साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद और क्रांति के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों साम्राज्यवाद के बारे में और थोड़ा सा। पाल्मर एवं पार्किंस का कहना है कि साम्राज्यवाद को कोई सटीक परिभाषा करना तकरीबन नामुमकिन है। मतलब दो ऐसे लोग हैं, पाल्मर और पार्किंस। इनका क्या मानना है कि साम्राज्यवाद का कोई सटीक परिभाषा करना तकरीबन नामुमकिन है। वे कहते हैं कि साम्राज्यवाद की विवेचना भर्त्सना और उसकी पैरवी की जा सकती है, उसके लिए मरा जा सकता है, किंतु इसका कोई समान परिभाषा नहीं दी जा सकती है। पश्चिमी विद्वान साम्राज्यवाद को अनिवार्य मानते थे क्योंकि दुनिया को सभ्य बनाना गोरे व्यक्ति का बोझ था, लेकिन अफ्रीका एवं एशिया के देशों में इसकी सर्वत्र भर्त्सना की गई क्योंकि वे ही इसके शिकार थे। दरअसल एक राज्य पर दूसरे राज्य का राजनीति और आर्थिक वर्चस्व की साम्राज्यवाद की परिभाषा का मूल तत्व है। पाल्मर एवं पार्किंस के विचारों के रहते हुए भी हम पाते हैं कि साम्राज्यवाद की परिभाषा से को लेकर अलग अलग विद्वान अलग अलग और अक्सर विरोधी बातें करते हैं। तो साम्राज्यवाद क्या है दोस्तों? पाल्मर और पार्किंस हैं। इनका क्या मानना है कि साम्राज्यवाद का कोई भी मतलब कि डेफिनेशन फिक्स नहीं है और कर भी नहीं सकता इसके बारे में एक्सप्लेन, क्योंकि साम्राज्यवाद की विवेचना भर्त्सना है और उसकी पैरवी की जा सकती है, उसके लिए मरा जा सकता है, किंतु इसकी कोई समान परिभाषा नहीं दी जा सकती है। पश्चिमी विद्वान साम्राज्यवाद को अनिवार्य मानते हैं क्योंकि दुनिया को सभ्य बताना मेरे व्यक्ति का बोझ था, लेकिन अफ्रीका एवं एशिया के देशों में इसकी सर्वत्र भर्त्सना की गई है क्योंकि वे ही इसके शिकार थे। दरअसल एक राज्य पर दूसरे राज्य का राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व साम्राज्यवाद की परिभाषा का मूल तत्व है। पाल्मर एवं पार्किंस के विचारों के रहते हुए भी हम पाते हैं कि साम्राज्यवाद की परिभाषा को लेकर अलग अलग विज्ञान अलग अलग और अक्सर विरोधी बातें करते थे। ठीक है, तो दोस्तों आपका प्रस्तावना और साम्राज्यवाद दो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बाकी टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।